हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्मार्ट स्टडी की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जो है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर विटामिन वो क्लियर करने वाले हैं। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो है दोस्तों इस जो है चैनल पर जितने भी स्टैटिक जीके के 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी की सीरीज चल रही है। एक 1 बाय 1 करके जो है लेक्चर के द्वारा सभी को कवर कर दिया जाएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हर एक वीडियो को आप देख लेना, ताकि जो है आपके निश्चित रूप से जो जीएस के 8-10 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम जो है वीडियो को शुरू करें इससे पहले जो है विटामिन के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर विटामिन को 1 बाय 1 करके सारे के सारे विटामिन को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जो विटामिन है इसकी खोज जो है फंक द्वारा की गई थी, याद कर लेना। और इसको जो हॉपकिंस एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सहायक पोषक तत्व कहा था, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इससे कोई भी जो है कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है, पर इसकी कमी से जो है शरीर में हमारे कोई ना कोई रोग हो जाता है हर एक विटामिन की कमी से। तो चलते हम दोस्तों हम 1 बाय 1 करके सारे विटामिन को जो है पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए है जिसको रासायनिक भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में रेटिनॉल कहा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसको याद रखना आपको कि जो विटामिन ए है उसको रेटिनॉल कहा जाता है। और इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो ये गाजर इसका मुख्य स्रोत होता है। इसके साथ ही यह सभी पीले फलों में जो है पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों कि रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखना एग्जाम में पूछता है। और ये इस रोग में होता क्या है दोस्तों को हमको शाम के समय जो है दिखाई नहीं देता है रतौंधी रोग में। अगला जो विटामिन है वो दोस्तों है विटामिन बी। विटामिन बी क्या है दोस्तों, ये कई विटामिन का एक समूह है, जिसमें सबसे पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 देखते हैं, इसको जो है दोस्तों थायमीन कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी नामक एक रोग हो जाता है दोस्तों। इसके साथ ही क्या होता है, इसी जो है विटामिन की कमी से जो है लकवा रोग भी हो जाता है दोस्तों। मेनली आपको ये याद रखना है कि बेरी जो है रोग विटामिन B1 की कमी से होता है और इसे थायमीन कहा जाता है। 2 पॉइंट आपको मेनली याद रखना है, जानकारी के लिए आपको याद रख लेना कि लकवा रोग भी इसी विटामिन की कमी से हो जाता है। इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो ये मूंगफली में, चावल और खमीर पनीर इन सभी में पाया जाता है विटामिन B1। अगली जो विटामिन है वो है विटामिन B2, इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन B2 की चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग में जैसे दोस्तों है जीभ में छाले पड़ जाना और होंठों का फटना, ऐसे रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। इसका स्रोत क्या है दोस्तों, तो ये दूध, दही, पनीर और सभी के सभी नॉन वेज में पाया जाता है विटामिन B2। दोस्तों अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B3, इसे नियासिन कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। इसकी कमी से जो है दोस्तों पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, तो इसकी जो है पेलाग्रा रोग में क्या होता है कि उंगली के बीच में जो है खुजली होने लगती है, वो होता है पेलाग्रा रोग, जो विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों, अर्थात ये पाया किस में जाता है विटामिन B3, इसकी कमी किससे पूरी होगी, तो हरी सब्जी, दूध और मशरूम, इन सभी में जो है विटामिन B3 पाया जाता है। अगला जो है दोस्तों वो है विटामिन B5, नोट करके रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। इन सभी में महत्वपूर्ण जो सबसे हैं उनको मैं टिक कर दे रहा हूँ। एक तो विटामिन B5 है, एक विटामिन B1 याद रख लेना जिसे थायमीन कहा जाता है, विटामिन A जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। इसके जो है वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, इसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B5 को याद रखना। और इससे जो है इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन B5 की कमी से बाल हमारे जो है समय से पहले ही झड़ने लग जाते हैं। और इसका स्रोत है दोस्तों, स्रोत सोयाबीन, आंवला, ग्रीन टी, मशरूम और अंडे में भी विटामिन B5 जो है पाया जाता है। अगला जो है दोस्तों वो है विटामिन B6, इसे पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, माइल्ड एनीमिया। एनीमिया जो है कई रोगों का एक समूह होता है दोस्तों, उसमें जो माइल्ड एनीमिया है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। एनीमिया क्या होता है दोस्तों, ये जो है रक्त की कमी का जो है रोग होता है। इस रोग में रक्त की कमी होता है दोस्तों।
तो इस जो माइल्ड एनीमिया रोग है इसमें जो है हमारे ब्लड की जो आरबीसी है उसका जो है ये आरबीसी की विटामिन B6 जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन B6 की दोस्तों तो हमारे आरबीसी के निर्माण में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है हमारे ब्लड की भी कमी हो जाती है। तो याद रखना विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसे कहा जाता है। माइल्ड एनीमिया रोग इसके कारण होता है दोस्तों। और जो है इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो अनार, चुकंदर और नारियल। इसके साथ ही याद रख लेना दोस्तों कि इसी विटामिन को जो है स्वप्नों को याद रखने वाली विटामिन भी कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन को। तो याद करना रख लेना आप। अगली जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन B5। इसे बायोटीन कहा जाता है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, समय से पहले ही बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं। तो बायोटीन यानी विटामिन B7 की कमी से दोस्तों, सॉरी ये शायद मैंने विटामिन B5 बोला, ये विटामिन B7 है, इसे बायोटीन कहा जाता है। और इसकी कमी से जो है समय से पहले ही हमारे क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और इसका स्रोत क्या है दोस्तों, तो विटामिन B5। तो विटामिन जो B5 है उन सभी के स्रोत में जो है दोस्तों ये मिल जाता है विटामिन B7। अगली जो है विटामिन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो विटामिन है वो है दोस्तों विटामिन B9। तो दोस्तों विटामिन B9 क्या होता है, इसे फोलिक एसिड या मेलिक एसिड दोनों कहा जाता है। फोलिक एसिड और मेलिक एसिड B9 को कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें मेगलोब्लास्टिस एनीमिया हो जाता है। दोस्तों मैंने कहा था एनीमिया कई रोगों का एक समूह होता है। एनीमिया होता क्या है दोस्तों, इसमें होता है रक्त की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड की जो है कमी हो जाती है। तो फोलिक एसिड की इसमें जो है गोली दी जाती है गर्भवती महिलाओं को, जो हॉस्पिटल से दिया जाता है दोस्तों। फोलिक एसिड की गोली दी जाती है ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें रक्त की कमी ना हो। तो ये विटामिन B9 की कमी से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया रोग होता है, जिसकी पूर्ति के लिए दोस्तों फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। इसके स्रोत क्या है दोस्तों, तो ये सेब, चुकंदर, अनार और जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन B9। अगला जो विटामिन है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विटामिन B12 इसे साइनोकोबालिन कहा जाता है। तो साइनोकोबालिन कहते हैं विटामिन B12 को। इससे क्या होता है दोस्तों, पर्नीशियस एनीमिया होता है। मेनली आप याद रखना कि इससे भी एनीमिया रोग होता है। इसमें होता क्या है, ब्लड की कमी होती है। और ब्लड के किस पार्ट की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ब्लड के किसी भी पार्ट की अगर दोस्तों कमी होती है तो अर्थात वो ब्लड की ही कमी मानी जाएगी। तो ये पर्नीशियस जो एनीमिया होता है इसमें जो है ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो याद रखना दोस्तों, तो साइनोकोबालिन विटामिन B12 को कहते हैं, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। और इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो हरी सब्जी, मूंगफली और मछली के तेल से इसे प्राप्त किया जा सकता है विटामिन B12 को। अगली जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन C। इसे स्कर्बिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। विटामिन C स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है दोस्तों। स्कर्बी रोग में क्या होता है दोस्तों, मसूड़ों में जो है सूजन हो जाती है। याद रखना ये मसूड़ों में रोग पैदा करता है विटामिन C, इसकी कमी से हो जाता है। इसका स्रोत क्या है, इसका प्रमुख जो मुख्य स्रोत है वो है आंवला। इसके साथ ये सभी खट्टे जो रसदार फल होते हैं उन सभी में पाया जाता है विटामिन BC। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उनको देख लेते हैं। इसी विटामिन C को दोस्तों घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, नोट करना। इसके साथ ही यह जो है एकमात्र विटामिन होती है जो यूरिन यानी मूत्र में उपस्थित होती है। इसे हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गर्म करने पे जो है इसका संश्लेषण हो जाता है, अर्थात ये उड़ जाता है गर्म करने पर। सब्जियों को अगर गर्म किया जाए तो उसमें से ये क्या होता है, विटामिन C निकल जाता है दोस्तों। तो ये नोट करके रखना, इनके जो है उपनाम जो है उनको भी। अगली जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन D। इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, नोट करके रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है।
कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों। इसका संश्लेषण जो है त्वचा में होता है। होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश हमारे जो है त्वचा पर पड़ता है, हमारी त्वचा पर, तब जो है ये संश्लेषण जो है विटामिन सी का करता है हमारी त्वचा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो है अगर सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो ये जो है इसमें जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारी त्वचा में वो सक्रिय होती हैं और इस विटामिन को जो है एक्टिव कर देती हैं। इसी कारण दोस्तों इसे जो है हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है संश्लेषण हमारी त्वचा से होता है। इसका जो है इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसके स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ही जो एक्टिव होता है। इसके साथ ही ये सभी पीले फल अर्थात विटामिन ए के सभी स्रोतों में पाया जाता है। क्योंकि इसका संश्लेषण शरीर में होता है इसलिए इसे हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों, नोट करके रखना। अगला जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन ई। इसे टोकोफेरॉल कहते हैं दोस्तों। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो दोस्तों वो है टोकोफेरॉल। इसे उपनाम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये खूबसूरती बढ़ाने वाली विटामिन होती है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होता है, जो है महिलाओं में या कह सकते हैं दोनों में, मेल फीमेल में नपुंसकता रोग हो जाता है। मोस्टली जो होता है वो महिलाओं में ही होता है दोस्तों। इसका स्रोत क्या है दोस्तों, तो ये अंकुरित बीज जो होता है उसमें पाया जाता है दोस्तों। अगली जो विटामिन है लास्ट वो है विटामिन के। इसे फिलोक्विनोन भी कहा जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, नोट करना। इसके उपनाम जो है उसके साथ ही इसके साइंटिफिक नेम टोकोफेरा, विटामिन के, फिलोक्विनोन। इसका निर्माण जो है आंत में होता है दोस्तों। आंत में जो उपस्थित होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, उनके द्वारा जो है विटामिन के का निर्माण होता है दोस्तों। ये विटामिन के जो होती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, उसके निर्माण के लिए ये जिम्मेदार होती है ये विटामिन। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है। अर्थात जहाँ कहीं भी हमारी चोट लग जाती है, जब ब्लड का जो है संचार होने लगता है, तो ये प्रोटीन जो है, जो विटामिन होती है विटामिन के, ये जो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये प्रोटीन जो होती है दोस्तों, ये प्रोटीन जो है उस रक्त को बहने से रोकती है, अर्थात वो ब्लड को जो है जमा देती है, उसका थक्का बना देती है वहीं पर। तो ऐसे में अगर दोस्तों विटामिन के की कमी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है उसका निर्माण नहीं होगा, और अगर कहीं से ब्लड निकलने लगा, बहने लगा, तो वहाँ पे जो है ब्लड का, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड का जो है थक्का नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है विटामिन बी, विटामिन के की कमी से। इसे फिलोक्विनोन भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही सारी विटामिन जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पूरा लगा हो, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, और हो सके तो वीडियो शेयर कर देना।